बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, ये मैं आपको अब जो प्रूफ करवाऊंगी वो विदाउट रिप्लेसमेंट है और ये भी इरफान के कहने पे करवा रही हूँ। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसको कैसे प्रूव करना है। स्टूडेंट, अब ये सिचुएशन तो हमारे पास विद एंड विदाउट दोनों में सेम होती है कि आपके पास क्या होता है, म्यू एक्स बार जो है वो इज इक्वल्स टू म्यू होता है और ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं, म्यू एक्स बार इज इक्वल्स टू म्यू। ये मैंने आपको जो विद रिप्लेसमेंट में कराया उसमें मीन आपको मैंने करवा दिया था। फिर मैंने उसमें आपको क्या प्रूव करवाया कि जो वेरिएंस ऑफ एक्स बार है फॉर द विद रिप्लेसमेंट के लिए वो आपके पास सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई एन आ जाता है। लेकिन अब क्योंकि हम विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो अब हमारे पास करेक्शन फैक्टर ऐड होना चाहिए। इट्स मीन अब हमारे पास ये टर्म आनी चाहिए। अच्छा, ये टर्म जो मैं फर्स्ट डिस्क्राइब करवा चुकी हूँ आपको प्रूफ 1 में, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बारी दोबारा करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, म्यू एक्स बार हम कह रहे हैं इज इक्वल्स टू होता है म्यू। अब स्टूडेंट, आपके पास क्या होता है कि आपने एक्सपेक्टेशंस अप्लाई करनी होती हैं और आपने देखना होता है कि क्या एक्सपेक्टेशंस की जो वैल्यू म्यू की इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही। अब यही चीज़ हम अप्लाई करके देखते हैं कि हमने कहा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार जो है वो इज इक्वल्स टू होता है म्यू के। अब आपके पास क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ ऑफ एक्स बार आपको क्या गिवन होता है, समेशन ऑफ एक्स आई एंड डिवाइडेड बाय एन गिवन होता है। एन आप बाहर ले लोगे, कांस्टेंट है। ठीक है, समेशन का क्या मतलब है कि आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो 1 2 एंड सो ऑन कहाँ तक है, एन नंबर ऑफ टाइम्स तक हैं। अब आप इसी पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1, ये 1 बाय एन बाहर है आपके पास, एंड प्लस एक्सपेक्टेशंस ऑफ x2 सो ऑन आपके पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ xn तक नंबर। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ n मीन क्या होता है, म्यू होता है, तो म्यू 1 प्लस म्यू 2 सो ऑन आपके पास n नंबर ऑफ टाइम तक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाय एन एन म्यू एन एन से कैंसिल, तो ये फर्स्ट टर्म हमारे पास प्रूव हो जाती है और ये विद एंड विदाउट दोनों में सेम होती है। अब हमने डिस्क्राइब करना है वेरिएंस। तो स्टूडेंट, वेरिएंस आपके पास जो मेन प्रॉब्लम है ना विदाउट में, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा होता है एज कम्पेयर टू विद रिप्लेसमेंट, वो हम डिस्क्राइब करने लगे आपने कैसे करना है। इसमें 2-3 स्टेप्स हैं जो आपने ज़्यादा याद रखनी है, जहाँ से आपके पास कोवेरिएंस की टर्म आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आपने क्या करना है कि अगर हमने डिस्क्राइब करना है सिग्मा स्क्वायर को, ठीक है, हमारे पास वेरिएंस का क्या होता है, सैम्पलिंग में जो सिग्मा स्क्वायर हमारे पास यूज़ होता है वो आपके पास होता है ये, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सैम्पलिंग के लिए वेरिएंस के लिए हम लिखते हैं एक्स बार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार एंड आपके पास क्या आ जाता है, होल स्क्वायर आपके पास आ जाता है, दिस वन होल स्क्वायर आपके पास आ गया। अब यही चीज़ अगर मैं ओपन करूँ, मतलब एक्स बार को ओपन करूँ यहाँ, ये वेरिएंस के लिए आपके पास फार्मूला आता है फॉर द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, कि जब आप सैम्पलिंग पढ़ रहे होते हो उसमें आपके सिग्मा एक्स बार स्क्वायर इसके इक्वल होता है कि एक्स बार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार। जिस तरह आप लिखते हो ना एक्स माइनस म्यू, तो अगर हमारे पास एक्स बार आ गया तो यहाँ पे एक्स बार एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार आप लिख रहे हो फॉर द सैम्पलिंग के लिए। अब स्टूडेंट, आपने क्या करना है, ये एक्स बार को ओपन कर दो, आपके पास आ जाएगा दिस वन एन, और ये आपके पास टर्म जो है वो 1 से लेकर आई टर्म, मतलब बहुत सारे नंबर आ रहे हैं 1 2 3 एंड सो ऑन एन तक आ रहे हैं। इसको हम लिख लेंगे, हमारे पास म्यू आ जाएगा, ठीक है, एन होल स्क्वायर। अब हम इनका एलसीएम लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन समेशन ऑफ एक्स माइनस एन म्यू का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट, एन म्यू का मतलब भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन म्यू की आपके पास जो है 1 2 3 एंड सो ऑन एन तक है, एंड समेशन ऑफ आई का मतलब भी यही है कि 1 2 3 सो ऑन एन तक है। तो इसको हम सम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाए। तो मैं सम को बाहर ले लेती हूँ, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी, बल्कि मैं इसके सामने ही लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ सके कि हम क्या चीज़ यहाँ ले रहे हैं। ये देखो, अब आप इसको लिख सकते हो, मैं आपको समझा भी देती हूँ, 1 बाय एन स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ स्क्वायर था मैंने इसको बाहर ले लिया। बाकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 से n एंड एक्स आई माइनस म्यू एंड दिस वन होल स्क्वायर। यहां आपके पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा ये। अब स्टूडेंट, यहाँ मैंने क्या किया, आप देखो 1 बाय एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट था, इसको मैंने बाहर ले लिया। ये समेशन ऑफ एक्स है, ये एन है। एन मीन भी यही होता है कि आपके पास जो नंबर ऑफ म्यू है वो 1 2 3 सो ऑन एन नंबर ऑफ टाइम तक है। तो इस मीन के समेशन ले सकती हूँ, वो इसका मीनिंग तो सम ही होता है। तो मैं इसको क्या ले रही हूँ, बाहर की तरफ ले रही हूँ, इन दोनों में से समेशन कॉमन ले लिया, बाकी मेरे पास टर्म रह गई ये। अब मैंने इस टर्म को सॉल्व करना है, ओपन करना है। स्टूडेंट, यहाँ से आपको सपोज भी करना पड़ेगा एक टर्म, और आपको साथ में ये फार्मूला याद भी रखना पड़ेगा कि हमने इसे कैसे सॉल्व करना है। देखो, आपके पास ये टर्म आ गया, जब आप ओपन करोगे, ओपन दिस टर्म,
जब आप इसे ओपन करते हो, ओपन दिस टर्म, तो आपके पास जो टर्म आ जाती है वो आपके पास होती है 1/n²। आपके पास क्योंकि कॉमन है इसको हम बाहर ही रहने देते हैं। बाकी टर्म आपके पास क्या आ जाती है, एक्सपेक्टेशंस भी हम बाहर रहने देते हैं जो आपके पास है, एंड आपके पास आ जाएगा यहाँ हमारे पास समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n नंबर ऑफ टाइम। ये आपने याद रखनी है। ये ओपन जब आप टर्म करते हो तो आपके पास इस चीज़ के इक्वल आ रही होती है, और ये कोवेरियंस टर्म होती है जहाँ आपके पास i इज़ नॉट इक्वल्स टू j होता है, और आपके पास i वाली वैल्यूज़ भी इंक्लूडेड होती हैं एंड j वाली वही भी आप इंक्लूड कर रहे होते हो। तो ये आपने टर्म जब ओपन किया, ओपन दिस टर्म, तो आपके पास ये इसके इक्वल आता है, ठीक है। ये कोवेरियंस टर्म होती है। अब स्टूडेंट हमने यहाँ क्या करना है, हमने समेशन को हटा के इन पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी है। 1/n² को हम बाहर ही रहने देते हैं। आपने ये समेशन जो है इसको साइड पे कर लें और एक्सपेक्टेशन इस पे क्या कर देनी है, अप्लाई कर देनी है। और यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा जी समेशन ऑफ i इज़ नॉट इक्वल्स टू j n, एंड एक्सपेक्टेशन आपने अप्लाई कर देनी है इन दोनों पे, तो xj माइनस म्यू। ये आपके पास आ जाती है टर्म जब आप इस टर्म को ओपन करते हो। अब स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास मेन जो चीज़ आती है जहाँ से आपने समझना है, 2-3 चीज़ें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप समझोगे और आपको आगे काम भी आते हैं। कोवेरियंस वाले टर्म को मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी अच्छे तरीके से ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये हमारे पास टर्म आ कैसे रही। ये स्टूडेंट यहाँ वाली जो टर्म है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ n² से, तो समेशन मेरे पास चेंज हो रहा है n नंबर ऑफ टाइम तक, और ये मेरे पास होता है σ² के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ तक ये टर्म तो मेरे पास आ गई। अब इस टर्म को अगर मैंने देखना है, देखो आपके पास 2 वैल्यूज जिन्हें हम लिखते हैं ना समेशन ऑफ x एंड f फंक्शन, प्रोबेबिलिटीज़ उनके साथ गिवन होनी चाहिए। अब देखो इसके साथ अगर प्रोबेबिलिटी गिवन है तो 1/n है, और इसके साथ अगर प्रोबेबिलिटी गिवन है तो वो हमारे पास क्या है, 1/n-1 है। मतलब यहाँ आपके पास जो है 1/n इसके साथ प्रोबेबिलिटी गिवन है और यहाँ n-1। अब ये इक्वल तो आपके पास आ जाती है 0 की इक्वल, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे ये टर्म आपके पास 0 के ख़त्म हो जाएगी, 0 की इक्वल आ जाएगी। ये टर्म आपके पास रह जाती है जब आप प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर रहे हो। तो जो टर्म आपके पास रह जाएगी क्योंकि ऑपोजिट है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे और कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी जी प्लस, यहाँ आ जाएगा -σ², या आपके पास -σ² में आ जाएगी, और आपके पास क्या आ जाएगा n-1। क्योंकि n-1 क्यों किए स्टूडेंट, आप केस कर रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में आपके पास क्या होता है कि जो टर्म है n-1, आप कहते हो कि विदाउट रिप्लेसमेंट में आपके पास एक बैग है, उसमें 3 बॉल्स हैं। अगर हम एक बॉल को सिलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डू नॉट पुट अगेन इन द बैग, आप उसको बैग में अगेन पुट नहीं करते बल्कि आप उसको कहीं साइड पे रख देते हो, तो आपकी पॉपुलेशन जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो एक कम हो जाती है। मतलब अगर 3 थी तो वो आपके पास क्या रह जाती है, कम हो जाती है, तो वो 2 रह जाती है। यही कंडीशन हमने विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए की, जे के लिए। और ये हमारे पास टर्म, क्योंकि आपको पता है मीन की प्रॉपर्टी है इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो यहाँ ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जे टर्म के लिए हम करेंगे क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसमें जो आपके पास प्रोबेबिलिटी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो n-1 है, तो ये चीज़ एज ए पोजीशन में भी आ जाती है, तो ये आपने याद रखनी। बाकी अब आप सॉल्व करो तो आपके पास ये देखो n से कैंसिल हो जाएगा, σ² डिवाइड बाई n रह गया, यहाँ आपके पास -σ² एंड n-1 आ गया। अब हमारे पास देखिए यहाँ भी 1/n² से मल्टीप्लाई किया था और यहाँ हमने करना है 1/n² से, क्योंकि ये जो 1/n² है ये एक बारी इससे मल्टीप्लाई हो रहा था और एक बारी इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी हमने साथ ही लिखना है n²। अब हमने इसको करना है आगे सॉल्व। स्टूडेंट ये टर्म आप देख लो कि ये टर्म आपके पास जो आ रही है इसको हमने माइंड में रखना है और इसको हम सॉल्व करेंगे, और हमारे पास जो विदाउट रिप्लेसमेंट है वो आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाती हैं जिसे आप सॉल्व कर रहे हो स्टूडेंट, वो आपके पास आ जाएंगी। यहाँ हमने लिखा है σ² डिवाइड बाई n आ गया -1/n², एंड आपने यहाँ लिखा हुआ था n² n-1, एंड जो आपने सिग्मा लिखा था वो आपके पास क्या था, i इज़ नॉट इक्वल्स टू j n σ², ठीक है। मतलब आपने समेशन को तो अभी ख़त्म करना है, क्योंकि वहाँ तो हमने समेशन को ख़त्म किया तो हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था, n में। अब यहाँ n नंबर ऑफ टाइम है लेकिन केस है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में आपके पास क्या केस आ जाता है कि आपके पास n नंबर ऑफ टाइम हमने
जो प्रीवियस विद में किया था तो हमने x की जगह क्या लिख दिया था, n लिख दिया था कि n नंबर ऑफ टाइम जा रहे हैं। अब यहाँ स्टूडेंट हम n तो लिख रहे हैं लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो यहाँ हम लिखेंगे साथ n-1, मतलब सैम्पल में से भी आप एक निकाल दोगे तो उसको आप बाहर रख दोगे, दोबारा बैग में रिप्लेस नहीं करोगे, तो इसको हमने लिख दिया n-1। अब आपने यहाँ से कॉमन क्या लिख सकते हो, देखो कॉमन आपके पास सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आपके पास जी वैल्यूज़ आ जाएंगी n-1 और n आपके पास यहाँ हमने क्या क्या कॉमन लिए, सिग्मा n भी आपके पास आ जाएगा, यहाँ n-1 आ जाएगा क्योंकि सिग्मा स्क्वायर n जो एक हमने लिया वो बाहर कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास कॉमन आ गया। अब इसको आप सॉल्व करो, एलसीएम लो, तो आपके पास क्या आता है, n-1 माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n कर लें, ये हम डायरेक्टली लिख देते हैं। यहाँ नेक्स्ट आगे से सॉल्व करें तो आपके पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय n, यहाँ से आप सॉल्व कर रहे हो, n को कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस स्मॉल n माइनस n स्क्वायर प्लस n एंड दिस वन इज़ n-1। आप यहाँ से दे सकते हो, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया और ये टर्म लिख दिया। अब देखो कैंसिल आउट क्या हो रहा है, n कैंसिल हो रहा है, बाकी हमारे पास जो टर्म रह जाती है वो आप एक्सप्लेन करो। यहाँ हम n कॉमन भी ले सकते हैं, n तो हमारे पास क्या आ जाएगा n-n और यहाँ n-1, ये आपके पास आ गया, n से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास चीज़ जो है वो प्रूफ हो गई है, जो कि हम कहते हैं कि करेक्शन फैक्टर, इसको आप कहते हो करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर हम क्यों कहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आपके पास जो विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, ये मैं सिर्फ एक पॉइंट आपको और समझा दूँ कि जब आपके पास एक बैग है ना, उसमें आपके पॉपुलेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी पॉपुलेशन n=3 है, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में आप क्या करते हो, अपने सैंपल को ड्रॉ करते हो, एनालाइज करते हो, बट डू नॉट पुट अगेन इन द बैग, आप उसको बैग में पुट नहीं करते हो, तो फिर आपके पास वो क्या आ जाता है, वो जो केस आ जाता है उसमें आपकी पॉपुलेशन चेंज हो जाती है। मतलब जिस तरह हम लिख रहे थे n-1 कि आपकी पॉपुलेशन अगर 3 है तो एक आप सैंपल ड्रॉ कर लोगे तो आपकी पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी। फॉर द पॉपुलेशन चेंज के लिए आप यूज़ करते हो करेक्शन फैक्टर के, आपकी पॉपुलेशन अगर चेंज हो रही है, अगर उसमें एरर आने के चांसेस हैं तो आप करेक्शन फैक्टर यूज़ करते हो और अपनी पॉपुलेशन को ट्रू कर लेते हो। आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इरफान, अगर आपको भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, बाकी स्टूडेंट्स को भी अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।